आज के टॉपिक का शीर्षक है द ब्रह्मपुत्र रिवर लाइफलाइन ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। लेकिन टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दे। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं और सबसे पहले हम ब्रह्मपुत्र नदी के महत्व के बारे में समझते हैं। जियोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस। दुनिया की प्रमुख नदियों में से एक ब्रह्मपुत्र विशेष रूप से भारत के संदर्भ में अत्यधिक भौगोलिक और ऐतिहासिक महत्व रखती है। तिब्बत में यारलुंग त्संगपो के रूप में उत्पन्न होकर यह भारत से होकर बहती है और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों के लिए जीवन रेखा के रूप में कार्य करती है। नदी की यात्रा तिब्बत, भारत और बांग्लादेश से होते हुए लगभग 2900 किलोमीटर तक फैली हुई है। कोर्स इन इंडिया। भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करते हुए ब्रह्मपुत्र, जिसे इस क्षेत्र में सियांग के नाम से जाना जाता है, ईस्टर्न हिमालय से होकर लुभावनी घाटियों का निर्माण करती है। जैसे ही यह असम के माध्यम से अपना मार्ग जारी रखती है, नदी एक परिवर्तन से गुजरती है जो शक्तिशाली ब्रह्मपुत्र बन जाती है। यह मैदानी इलाकों में घूमती है और अंततः बांग्लादेश में गंगा में विलय होने से पहले एक विशाल और जटिल नदी प्रणाली का निर्माण करती है। कल्चरल सिग्निफिकेंस। ब्रह्मपुत्र ने क्षेत्र के सांस्कृतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नदी बेसिन विविध जातीय समुदायों का घर है, जिनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी परंपराएं, भाषाएं और जीवन शैली हैं। ब्रह्मपुत्र के किनारे उपजाऊ मैदान कृषि का समर्थन करते हैं, जिससे यह लाखों लोगों की आजीविका के लिए एक महत्वपूर्ण संसाधन बन जाता है। एग्रीकल्चर एंड इकोनॉमी। ब्रह्मपुत्र बेसिन एक कृषि महाशक्ति है जो भारत के खाद्य उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। नदी का पानी बड़े पैमाने पर कृषि भूमि की सिंचाई करता है, जिससे चावल, चाय और अन्य फसलों की खेती को बढ़ावा मिलता है। इसके अतिरिक्त ब्रह्मपुत्र क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने, परिवहन और व्यापार के लिए एक महत्वपूर्ण जलमार्ग के रूप में कार्य करता है। इकोलॉजिकल रिचेस। ब्रह्मपुत्र बेसिन एक समृद्ध जैव विविधता का दावा करता है, जिसमें वनस्पतियों और जीवों की कई प्रजातियां मौजूद हैं। नदी और उसकी सहायक नदियां अद्वितीय जलीय जीवन का घर हैं और आसपास की आर्द्र भूमियां प्रवासी पक्षियों के लिए महत्वपूर्ण आवास प्रदान करती हैं। ब्रह्मपुत्र बेसिन के भीतर विविध पारिस्थितिकी तंत्र क्षेत्र के पारिस्थितिक संतुलन में योगदान करते हैं। चैलेंजेस एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स। इसके महत्व के बावजूद ब्रह्मपुत्र को पर्यावरणीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। वनों की कटाई, कटाव और ऊपरी क्षेत्रों में बांधों के निर्माण ने नदी की दीर्घकालिक स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ा दी हैं। विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच नाजुक संतुलन नीति निर्माताओं के लिए एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। डिजास्टर प्रोन। ब्रह्मपुत्र में बाढ़ का खतरा है, जिससे क्षेत्र में जानमाल को व्यापक नुकसान हो रहा है। वार्षिक मानसूनी बारिश हिमालय से पिघले हिमनदों के साथ मिलकर नदी की सूजन में योगदान करती है। इन प्राकृतिक आपदाओं के प्रभाव को कम करने के लिए बाढ़ नियंत्रण उपाय और पूर्व चेतावनी प्रणालियां आवश्यक हो गई हैं। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। ब्रह्मपुत्र की सीमा पार प्रकृति को देखते हुए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग महत्वपूर्ण है। भारत और चीन, जो नदी के ऊपरी हिस्से को साझा करते हैं, जल प्रबंधन और पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए चर्चा में लगे हुए हैं। स्थायी नदी प्रबंधन के लिए डाउनस्ट्रीम देशों, विशेषकर भारत और बांग्लादेश के बीच सहयोग भी आवश्यक है। कंक्लूजन। ब्रह्मपुत्र नदी सिर्फ एक भौगोलिक इकाई नहीं है, बल्कि एक गतिशील शक्ति है जो पूर्वोत्तर भारत के सांस्कृतिक, आर्थिक और पर्यावरणीय पहलुओं को आकार देती है।
ब्रह्मपुत्र बेसिन के सतत विकास के लिए इसकी पारिस्थितिक अखंडता के संरक्षण के साथ क्षेत्र की आर्थिक जरूरतों को संतुलित करने के लिए एक व्यापक और सहयोगात्मक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। अगर कंप्लीट वीडियो देखकर आप एंड तक पहुंच चुके हैं तो आपका शुक्रिया। अब आप रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर दीजिए और चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दे।